अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। घर में बनाएँगे और बच्चे बहुत खुशी से खाएँगे। साफ़-सुथरा घर पे क्विकली बनाएँगे घर की चीज़ों के साथ, कोई इसमें बाहर की चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे, जस्ट 1-2 चीज़ के अलावा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमने पहले इसलिए डो को बनाना है, तो उसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून ईस्ट ली है मैंने, और 1.5 टेबलस्पून मैंने ईस्ट ली है, 2 टीस्पून मैंने चीनी ली है। तो इसको हम डाल देंगे बाउल में, और साथ में हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी मैंने नीम गर्म लिया, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिया है। तो साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून मैंने जिसमें घी डाल दिया था। ऑयल है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डो को बहुत सॉफ्ट बनाना है, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अक्सर लोग घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसकी डो ज़रा हार्ड हो जाती है, तो ये हार्ड नहीं बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे नीम गर्म पानी जो था ना, मैंने 1 कप डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने जो मैदा ना वो डाल दूँगी, मैदे को छान के डालिएगा। और तकरीबन 2.5 कप मैदा मैंने डाला था, और यहाँ पे स्ट्रेनर रख लिया। स्ट्रेनर के अंदर मैं मैदा जो है ना छान के इसके अंदर डालूंगी। बहुत फ्लफी और सॉफ्ट हमारी डो रेडी होगी। तो डो को पहले रेडी कर लेना है, ताकि हमारा जो बाकी का इसका मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगी, और पिज़्ज़ा बनने में ना हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने डो के लिया मैदा जो है उसको छान लिया था। फिर इसको अच्छे से ना मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लेना अपने स्पैचुला के साथ। उसके बाद मैं हाथ से गूंद दूँगी। ये ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, जब इसको हम करेंगे तो स्टिकी होने के साथ साथ इसको हम सॉफ्ट भी बनाएंगे। तो कुछ देर के लिए इसको ऐसे मैरिनेट कर इसको मिक्स करके, तो फिर मैंने हाथ से गूंद दिया था अच्छे से। और फिर इसको ऑयल के साथ ना हमने बाउल को ग्रीस कर देना है, और थोड़ा इसके अंदर फिर हमने यहाँ पे और मैदा जो सारी डो थी ना वो गूंद ली थी। अब हाथों को और बाउल को साफ़ कर लेंगे, और नीचे ऑयल को ग्रीस कर दिया मैंने। और जो है ना ये डो, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के कपड़े से इसको ढाँप देंगे। तकरीबन कपड़े या प्लेट के साथ इसको कवर कर दें। 40 से 45 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना। उसके बाद जब तक ये राइस होती है तब तक हम इसकी ना वो तैयार करेंगे, जो पिज़्ज़े के ऊपर मैरिनेशन हमने तैयार करनी है। तो चिकन के साथ वो तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं मसाले दिखा रही हूँ आपको। तो जी यहाँ पे मसाले मैंने लिया है, तकरीबन घर के ही मसाले हैं। सब्ज़ मिर्च ली है मैंने, क्रश कर लिए, चॉप कर लिया है। लहसुन चॉप कर लिया है मैंने। हल्दी ली है थोड़ी सी। गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। टूटा धनिया लिया है, और साथ में मैंने लिया है ऑरिगेनो ली है, दड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है, नमक है और ज़ीरा है। तो जो कम लग रहे हैं वो आपको 1 टीस्पून है, जो ज़्यादा है वो 1.5 टीस्पून है। तो अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी काट सकते हैं। और हल्दी जो है मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, तो हल्दी भी मैंने डाली है, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये जी मैरिनेशन है, जो हमने चिकन को मैरिनेशन बनाना है ना उसके ऊपर, पिज़्ज़े के ऊपर लगाने के लिए। तो उसके लिए ये मैरिनेशन मैंने मसाले जो है घर की दाल डालने में, ऑरिगेनो है वो भी आपके किचन में मौजूद होगी, नहीं है तो ये आपने ले लेना है। तो ये इटालियन हर्ब होता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पिज़्ज़े में। तो ज़्यादा चीज़ें हमने आपने देखी ना, मैंने पिज़्ज़े में कोई भी इतनी ख़ास चीज़ें कुछ यूज़ नहीं की हैं, जो हमें बहुत लाना ज़रूरी होगा तो ही हमारी पिज़्ज़ा तैयार होगा। ऐसे ही हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़े का यम्मी बनेगा। तो यहाँ पे चिकन मैंने बोनलेस लिया था, तकरीबन 500 ग्राम लिया था मैंने, और इसको मैंने धो के स्टेन कर लिया वॉश करके। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ये सारे मसाले, और इसको मैरिनेट करके रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी हो तो कोई बात नहीं, आप इसको मिक्स करें और उसी टाइम इसको बना लें, तो भी बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे सिंपल पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मलाई बोटी पिज़्ज़ा की भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, और बहुत मज़े का बनता है वो भी। ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, तो कम स्पाइसी रखना है तो कम आप मसाला ज़्यादा डाल लें, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। घर में आप ऐसी चीज़ें बनाए ना तो ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी बनती हैं। बाहर की चीज़ों से अनहेल्दी होती हैं वो, और घर पे बनाए तो बच्चों और बड़ों के लिए सबके लिए हेल्दी है। शौक भी पूरा हो जाता है और चीज़ भी बहुत मज़े की बनती है। तो चलें, जिसको मैरिनेट कर लिया, अब मैं एक पैन में डालूँगी ऑयल। तो ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो हम 2 टेबल स्पून जो था ना मैंने ऑयल डाला था, उसके अंदर हम इसको हम अच्छे से ना पका लेंगे। इसको हमने पानी वगैरह नहीं डालना है इसके अंदर। तो जो चिकन का अपना ही पानी ना उसी में ये गल जाए, और आपको पता है चिकन बहुत अच्छे से जल्दी से कुक हो जाता है। तो यहाँ पे जी घी डाल लिया मैंने पैन में, और ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन भी डाल लेंगे। तो इसको बता लेंगे फुल फ्लेम पे। हमने फ्लेम जो है हाई ही रखना है, लो या मीडियम नहीं करना है। हाई के अंदर ही पक जाएगा अच्छे से। और साथ साथ मैं बाकी भी चीज़ें कुछ बना रही थी, तो उसकी भी तैयारी जारी थी। तो आपको ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार आपने ज़रूर करना है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है, अच्छी लग रही है, इधर तक देखी है आपने, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने प्यार के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिज़्ज़ा जो कहते हैं ना बहुत मुश्किल है, और उसे बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए तो ही बनेगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फुल रेसिपी वॉच करिएगा। और ज़्यादा मैंने भी कोशिश की है कि कोई इतने ज़्यादा बाहर की मसाला जात और चीज़ें ऐड ना करूँ, तो जिससे सब्जियां मैंने इसलिए पिज़्ज़े में यूज़ नहीं किए कि अक्सर बच्चे सब्जियां निकाल देते हैं। तो बच्चों का आज था मूड कि नहीं, पर सब्जियों के बगैर वाला ही पिज़्ज़ा बनाना है। तो बाहर से भी पिज़्ज़ा है ना, तो सब्जियाँ या तो बहुत कम होती हैं या वो डालते ही नहीं है।
तो फिर इसीलिए मैंने भी सब्जियां नहीं डाली थी। यहाँ पे जी 40 से 45 मिनट हो चुके थे और डो हमारी बहुत अच्छे से ग्रीस हो चुकी थी। असल में मैंने आपको दिखाई फूल के ऊपर तक आई हुई थी, मेरा हाथ लग गया तो सारी नीचे बैठ गई थी। तो चले जी अब इसको और अच्छा सा हमने सॉफ्ट करने के लिए ना इसको ऐसे पटक पटक के हमने जो मैदे का साथ डस्ट किया था ना मैंने करना है, और इसको ऐसे हमने हाथों से ना थोड़ा सा करना है तो और ज़्यादा अच्छी और स्टिकी बन जाएगी। हमारी डो जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेगी, जब आप तोड़ेंगे ना ज़रा भी हार्ड नहीं होगी। तो अक्सर लोग कहते हैं घर में बनाते हैं तो डो इसकी बहुत हार्ड होती थी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो चले जी इसको पटक पटक के मैंने और स्टिकी कर लिया, अच्छा सॉफ्ट कर लिया है। तो अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो मैं बना रही हूँ 2 मीडियम पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने दोनों को हाफ कर लिया और 2 पेड़े बना के इसको सिंपली बेल लेना जैसे रोटी को बेलते हैं। तो थोड़ा इसका जो डो होती है ना थोड़ा मोटा आपने रखना है इसको। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको फिलिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने दोनों पेड़े तल लिए थे और एक को मैंने बेल लिया था और दूसरा मैंने कपड़े के नीचे ना कवर कर दिया ताकि उस पर वो ड्राई ना हो जाए और अच्छे से फूलेगा भी। तो ये बहुत अच्छे से मैंने उसको बेल लिया था, ज़रा मोटा रख के। तो मैंने कोई तो क्लिप्स तो सॉरी थोड़े से ना मेरे आगे पीछे हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा के लिए ना जो सॉस बनाई थी ना वो मैंने रेडी की है। तो वो दिखा रही हूँ आपको। मायोनीज़ मैंने डाली थी जो बने है वो तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून वो मैंने डाल लिया था, और साथ में मैंने इससे डाला था जो है हार्ड सॉस है ना वो डाला था और केचप डाला था। तो बहुत अच्छी सी हमारी सॉस रेडी हो जाती है। तो ज़्यादा हमें बनाने की कुछ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो केचप जो मैंने डाली है ना वो तकरीबन डाली थी मैंने इसमें 3 टेबल स्पून केचप डाल दी थी मैंने, और साथ में इसमें मैंने डाली थी हार्ड सॉस। तो 4 टेबल स्पून मेरे ख्याल मैंने हार्ड सॉस डाली थी। तो बहुत अच्छी सी ये सॉस बन जाती है। किसी भी आप इसके साथ ना खाना चाहें, फ्राइज़ के साथ खा लें, किसी भी मतलब फ्राई चीज़ के साथ खाएं ना तो बहुत मज़े की लगती है। तो यही वाली सॉस हम इसको इसमें फिल कर लेंगे। तो इससे अच्छे से ना इसको पाइपिंग बैग में डालते तो पिज़्ज़े के ऊपर डालते तो बहुत मज़े की डिलीशियस लगती है। आप इसको यूज़ करिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे जी सॉस मेरी बन चुकी थी। तो अब मैंने जो उसके ऊपर लगाना है ना पिज़्ज़ा के ऊपर वो आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने उसको सेट कर लिया था। मैं हांडिया ली घर की जो हांडिया होती है ना उसका जो ढक्कन मैंने लिया था। मेरे पास तो पिज़्ज़ा पैन नहीं था तो मैंने इसी के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया था इसको। तो उसके बाद इसको मैंने ना ज़्यादा साइडों से इसको नहीं मोटा नहीं, इसको बारीक नहीं किया था रोटी की तरह। इसको थोड़ा सा मोटा रखा था मैंने, और इसके ऊपर सेट करने के बाद जो सॉस हमने रेडी की थी ना वो पाइपिंग बैग में डाल ली हमने। तो जी मैंने इसको डालने के बाद जो पाइपिंग बैग में मैंने वो सॉस डाली थी ना, सॉरी मौसम आजकल इतना ख़राब है ना तो बार बार ना ज़ुकाम की वजह से वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हुआ है। तो सॉरी जी। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे उसकी जो आउटलाइन है ना वो मैं इसके साथ कर दूँगी। इसके बाद हम इस किनारे को ना जो फोल्ड कर देंगे, और थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद हमने पिज़्ज़ा सॉस को यूज़ नहीं करनी है। इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस भी घर ही की बनाएंगे, घर की चीज़ों से यूज़ करेंगे। तो कुछ भी हमें इसके लिए ना ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा यम्मी सा रेडी होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। आप बच्चों को भी बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो झटपट बन जाता है, बस थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है और इसी एफर्ट के साथ हमारे बच्चे और बड़े खुश हो जाते हैं, और हमें भी हमारी थकन का एहसास जो है ना इसी एफर्ट में ख़त्म हो जाता है। और हमें खुशी होती है कि हमारी बनी हुई चीज़ और हमारी मेहनत जो है ना रायगा ने की है तो सबको अच्छी लगी है। तो जी इसको हल्के हल्के हाथों से हमने फ़ोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर मैंने ना जैसे कि मैंने बोला कि मैं सॉस यूज़ नहीं की थी, तो मैंने केचप सिंपली केचप ले ली थी, और साथ में मैंने डाल लिया था इसके अंदर ऑरिगेनो। अगर आप डालना चाहें तो डालें, उससे ना इटालियन हर्ब है तो खुशबू पिज़्ज़ा जैसी बहुत ज़बरदस्त सी आती है। तो वो डाल लेना, और साथ में मैंने हार्ड सॉस थोड़ी सी डाली है। तो इसको मिक्स करके हमने इसी के ऊपर मिक्स करना, अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के ऊपर मिक्स करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जो हमने इसकी मैरिनेट चिकन तैयार किया था। अगर आपको सब्जियां ऑलिव या कुछ और पसंद है तो वो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने ऑलिव नहीं यूज़ किए थे, सब्जियां भी बच्चों को नहीं पसंद थी, तो जस्ट मैंने यही चीज़ें डाल के बनाया था। तो बहुत ज़बरदस्त बन गया था। तो जितना आपको ज़रूरत हो, मैंने 1 टीस्पून जो था ना ऑरिगेनो डाल लिया था, और हस्ब ज़रूरत मैंने केचप और हॉट सॉस डाल ली थी। तो इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर अब अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसकी मैंने ना होममेड चीज़ बनाई थी। तो चीज़ की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो चीज़ बना ली थी मैंने, और चीज़ के साथ ही मैंने इसके ऊपर क्रश करके इसको अच्छे से लगा दिया था। बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनती है। तो मैंने 2 किलो दूध के साथ बनाई थी चीज़, तो बहुत ईजी आ जाती है। बाहर से हमें जो इतनी चीज़ है ना वो हमें इससे भी इतनी चीज़ जो है ना हमें 600 या 700 की पड़ती है। तो घर पे मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसके साथ बहुत अच्छी सी चीज़ बनी थी जो दोनों पिज़्ज़ों में मेरे पूरी आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग डाल दी है जो मुझे तैयार की थी चिकन की मैंने, और उसके ऊपर फिर मैंने चीज़ जो है ना एक बार क्रश कर दिया, और अब इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो प्री हीट हो चुका था 10 मिनट के लिए। तो उसके अंदर मैंने स्टैंड रखी है, कोई स्टील की प्लेट रखी है, आप इसके अंदर रखें और इसको कवर कर दें। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो जाएगा।
तो एक मैंने रेडी करके रख दिया था और दूसरा भी साथ मुझे रेडी करना था। और चीज़ डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगेनो और टूटी मिर्च जो होती है ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी और इसको अच्छे से कवर करके बेक होने के लिए रख दिया। तो स्टोरी में बताना भूल गई थी, जो करा रहे हैं ना उसके ऊपर मैंने अंडा लिया था और इसको बीट करके ना उसका जो साइडों पे ना मैंने उसको ब्रश की मदद से कर दिया था ग्रीस, ताकि बहुत अच्छे से ना ये सॉफ्ट और कलर बहुत प्यारा सा आएगा। और जब हम इसको उतारेंगे तो भी हम बटर या घी ले लेंगे, उसके साथ हम ऐसे ग्रीस करेंगे, बहुत शाइनिंग और सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पिज़्ज़े के लिए मेरे पास ढक्कन नहीं था, तो मैंने इसको डायरेक्ट पे जो है ना ये हमारा फ्राई पैन है उसके अंदर मैंने डाल दिया था और सेम वे उसी तरीके से सारा बना के इसको रेडी कर दिया था। तो दोनों बेक हो रहे हैं। तो मैं इसको आपको इसकी फाइनल तो यहाँ पे जी पहला जो पिज़्ज़ा था ना वो हमारा बेक हो चुका था। देखिए कितना प्यारा सा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना था। और जो हमने वो सॉस तैयार की थी ना वो इसके ऊपर हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे लगा देंगे। तो बच्चों को ज़्यादा पसंद थी तो मैंने ज़्यादा ही लगा दी थी। अब अपनी पसंद के हिसाब से भी लगा सकते हैं, तो बच्चे कहते हैं और लगा दें। तो जी यहाँ पे ये डिश आउट कर दिया था मैंने, बहुत ज़बरदस्त सा बना था। और दूसरा भी जो था ना वो बेक हो चुका था, तो उसके ऊपर भी अभी बेक हो रहा था, सॉरी। तो दूसरा भी दोनों बेक हो, दोनों को मैंने रेडी कर दिया था बहुत अच्छे से। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे रखिएगा, मैं याद मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपने पैरों को रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।